मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हरिशरणम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आइए माघ माह महत्तम अध्याय 14वें का श्रवण करें। मित्रों, इस पावन महीने में आप कुछ न कुछ अवश्य करिए। अपनी मोक्ष के लिए, अपनी सद्गति के लिए आप कोई न कोई कार्य अवश्य करें। आप पे जो बन पड़ता है, चाहे नाम जाप करें, चाहे दान करें, चाहे गंगा स्नान करें, उसका अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त करता है। आइए गणेश जी भगवान का नमन करते हुए और अपने गुरुदेव का नमन करते हुए आगे की कथा को श्रवण करें, जिससे आप कलयुग में एक मोक्ष के लिए एक सरल उपाय के रूप में प्राप्त करें। राधे राधे। ऋषि पुत्र अग्निप के अंतर्ध्यान होने के बाद सभी गंधर्व कन्याएं काम से पीड़ित होकर विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब दो घर आई तो उनकी माताएं उनसे पूछने लगी कि आज वापसी आने में इतनी देर तुमने क्यों करी। तब कन्याओं ने उदास होकर कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पे थी, इसलिए आने में देर हुई। उसके बाद सब बोली, आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। इसके पश्चात वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी कन्याएं अपने मन की पीड़ा को छुपाकर विरह के मारी लेट गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप नहीं किया। वह रात्रि उन सब की एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह सब कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर दोबारा गौरी पूजन के लिए उसी सरोवर पर गई। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पे आया। उसको देख सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गईं और चहचहाने लगी। सभी कन्याएं मिलकर उस ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, कल तू कहाँ भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर रखा है। यह सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा सो ठीक है, परंतु मैं अभी तो ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ऋषि पुत्र अग्निप की बात सुनकर वो कन्याएं ऐसी चहचहाती हुई बोली कि जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। ये वे सभी कन्याएं कहने लगी कि धर्म से, अर्थ से और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, तो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ऋषि पुत्र ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। वे सभी कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। हमेशा याद रखो, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारी तथा मंत्र जिस समय प्रा, प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा हम अनोखी नारियां, कहाँ अब तपस्वी बालक। यह वे मेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह करें। उन कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस ऋषि पुत्र ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। ऋषि पुत्र की ये बातें सुनकर उन कन्याओं ने एक दूसरे का
हाथ छोड़कर उस ऋषि पुत्र को पकड़ लिया। मोहिनी और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। इससे वो ऋषि पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गया और उन कन्याओं को श्राप देते हुए कहा कि बोलो कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचिनी हो जाओ। उस ऋषि पुत्र को इस प्रकार क्रोधित हुआ और श्राप देता देख वो कन्याएं उसको छोड़कर अलग हो गईं। उन्होंने कहा कि तुम हम निरपराधियों को व्यर्थ में श्राप क्यों दिया? तुम्हें इस धर्म का ज्ञान पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों की तरह पिशाच हो जाओ। अब वो सभी आपस के क्रोध में से पिशाचिनी हो गए और अपने कर्मों को भोगने लगे। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाचिनी उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों के में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी उन पिशाचों ने लोमेश ऋषि को देखा तो उनको मार कर खाने के विचार से गोल घेरा बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। तभी वह उस पिशाच रूपी ऋषि पुत्र अग्निप ने पिता वेदनिधि ब्राह्मण की वहां पर आए थे और उन्होंने रोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे सभी पिशाच ऋषि लोमेश के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। पुत्र के दुख से दुखी हुए ब्राह्मण वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगी कि भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब क्रोध और श्राप से मोहित होकर अपने आप के सन्मुख खड़े हैं। आज इन सभी बालकों का उद्धार कैसे होगा, जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर रोमेश ऋषि ने के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं इनको धर्म ज्ञान कहता हूँ, जिससे इसका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। ब्राह्मण वेदनिधि के कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। माघ माह महत्तम अध्याय 14वां समाप्तम। हे प्रिय मित्रों, आपने आज के अध्याय में अग्निप ऋषि और उन गंधर्व कन्याओं के विषय में श्रवण किया कि माघ माह के महत्तम के आगे इस कथा में जैसा भी वर्णन है मैं आपको श्रवण कराऊंगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।